जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने फिर से श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का कमेंट चुना है और ये लिखते हैं दोस्तों कि मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। दोस्तों, श्रीमान गिरिराज बघेल जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट पूछा है और जब तक हम इनके इस कमेंट का उत्तर खोजते हैं तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो कहाँ जाके लगेगी। आते हैं मूल कंटेंट पर। क्या होता है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युज्योत से किया था और जब कहने को तो लोग ये कहते हैं और शास्त्रों में भी मिलता है कि काल के नाम के राजा के सेनापति थे विद्युज्योत, और जब रावण विश्व विजय पर निकला था तो उस समय उसका युद्ध कालके से हुआ। तो उस युद्ध में कालके के साथ साथ रावण ने सेनापति विद्युज्योत का भी वध कर दिया और शूर्पणखा से एक लड़का भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम शाम बताते हैं। परंतु दोस्तों, कुछ एक किंवदंतियों के अनुसार भी मैं बताता हूं कि रावण, ये जो विद्युज्योत था, ये एक गंधर्व था और ये नृत्य करते हुए आ रहा था। ये दूल्हा बना भी नृत्य कर रहा था। तो किसी ने जाके चुगली कर दी कि महाराज रावण, आपकी बहन का जो पति है, जो दूल्हा बना हुआ है, वह नृत्य करता हुआ आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, दूल्हा नृत्य नहीं करता है, कोई और होगा। लेकिन खुद रावण ने आके जब देखा तो दोस्तों, रावण ने उसको वहीं पर समाप्त कर दिया, ऐसा किंवदंतियों के अनुसार बताया गया है। तो दोस्तों, विद्युज्योत को जब मार दिया तो शूर्पणखा उसे दुखी हो गई और शूर्पणखा ने एक ही बात कही थी कि हे रावण, ऐसा है, अब मेरा पति तुमने मार दिया, अर्थात मेरी नाक तो कट गई, मैं तो अब कहीं की नहीं रही, लेकिन रावण, अब तुम्हारी नाक बचा लेना। और ऐसा है, अब अपने आप को संभालो, और जब तक इस संसार में नाक ऊंची नहीं होती है, अर्थात इज्जत ऊंची नहीं होती है, तो उस आदमी का जीना कोई जीना नहीं होता। तो दोस्तों, शूर्पणखा ने यह श्राप दिया था और शूर्पणखा इसी कारण से भगवान श्री राम के पास पंचवटी पर आई थी, जहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से संवाद करते हुए शूर्पणखा नाराज हो गई और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट डाली। नाक काटने के कारण जग में हंसाई हो गई कि रावण की बहन की नाक काट डाली। इस कारण से रावण की उस जगह पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। इसके पश्चात और भी देखिए कि कहां कहां किस कारण से किसका नकटा नाम धर लिया गया। दूसरे ऐसा ही एक स्थान पर और हुआ कि जब विभीषण जी ने रावण को परामर्श दिया था और ये कहा कि ऐसा है, भगवान श्री राम कोई तपस्वी नहीं है। अरे रावण सुन, वो तो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म।
इस बात को सुनकर रावण ने ये कहा था श्रीमान गिरिराज बघेल जी कि तुमको शत्रु की बड़ाई करने में आनंद आता है, शत्रु की प्रशंसा करने में आनंद आता है, इसलिए जाओ तुम उसी से जाके मित्रता कर लो। तो कहते हैं कि भरी सभा में रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण में लात मारी और लात मार करके सभा से बाहर निकाल दिया। तो उस जगह विभीषण ने बेइज्जती महसूस की। तब विभीषण ने यही कहा था कि मेरी तो नाक गई सो गई, अर्थात मेरी इज्जत तो गई जो गई, लेकिन अब अपनी नाक संभालो तुम, अब तुम्हारी इज्जत बचा लेना, मैं भगवान श्री राम में जाता हूं। और दोस्तों ऐसा ही किया विभीषण ने। विभीषण भगवान श्री राम के दल में आ गया, भगवान श्री राम से हाथ जोड़ते हुए अपनी सारी कथा सुना दी कि मुझे रावण ने लात मार करके भगाया है प्रभु। तो भगवान राम ने उसे गले से लगाया और समुद्र से जल मंगा करके विभीषण का राज तिलक किया और कहा कि जाओ लंका का राज हम तुम्हें प्रदान करते हैं। और वैसा हुआ भी। और दोस्तों ये कहा था रावण से कि जब जग में तुम्हारी नाक ऊंची नहीं रहेगी, इज्जत नहीं ऊंची रहे, तो ऐसा है अब तुम्हारा नकटा नाम भी रखवा लेना, क्योंकि तुम्हारी कई जगह अब नाक कट गई है। ये विभीषण जी ने कहा था। दूसरे कुंभकर्ण के भी नाक कान सुग्रीव ने काट डाले थे, क्योंकि सुग्रीव नल नील आदि को कुंभकर्ण ने कांखों में दबा लिया था। वो इसलिए दबाया था सुग्रीव को कि बाली ने रावण को 6 माह तक कांख में दबा लिया था। उसका बदला लेने के लिए उस युद्ध में सुग्रीव को कुंभकर्ण ने कांख में दबा लिया था। लेकिन सुग्रीव बड़ा चालाक निकला और सुग्रीव ने चुपचाप उसके नाक कान काट डाले और नाक कान से रुधिर बहने लगा। तब यही कहा था कि दोनों भाई बहन नकटे हो गए, अब तुम्हारा नकटा नाम धरा लो। दोस्तों इसी प्रकार से तीसरी जगह पर हम और ले चलते हैं कि जब अंगद शांति दूत बन के गया था तो उस जगह पर भी अंगद ने भी यही कहा था कि ऐसा है रावण, तुम अब तुम्हारा नाम नकटा धरवा लो। ठीक है, मेरे पिताजी तो भगवान श्री राम के हाथों मारे गए, क्योंकि रावण ने ये तोख दिया था और कहा था कि तुम पिता के हत्यारे के साथ में मित्रता कर रहे हो और उसका साथ दे रहे हो। और इस पर अंगद ने जवाब दिया था कि ऐसा है, मेरी नाक तो गई सो गई, मेरे पिताजी तो मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम रावण अपनी नाक बचा लो यदि मेरा परामर्श नहीं मानते हो, और परामर्श नहीं मानते हो तो तुम्हारा नाम नकटा धरवा लो। ये दोस्तों इस जगह की बात है। श्रीमान गिरिराज बघेल जी कई जगह पर लगाई जा सकती है, लेकिन मूल प्रसंग रामायण का ही है। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।